अमेरिका जिसे सबका बाप बनने का बहुत शौक है, वहाँ के यूट्यूबर्स कैसे हैं? शोर काफी हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन मैंने ढूंढे कुछ ऐसे वियर्ड अमेरिकन क्रिएटर्स जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेगा तुम तक पहुंचे, क्योंकि इन्हें देख के वो भी शर्मा जाएगा। नहीं, तुम्हें पता है मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ को कभी शर्म नहीं आने वाली। खैर, लेट्स गो। बेन्स टोस्टेड बीन्स चैनल मई 2024 में बनाया गया था। इसके ऑलमोस्ट 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और कंटेंट मुझे नहीं लगता तुमने ऐसा पहले कुछ भी देखा होगा। हाउ टू टेक अ शावर, वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। Welcome to my bathroom. It's a pretty nice place. Check this out. Oh wow! Look how many. Oopsies! I accidentally dropped it. I guess I have to. आई अपोलोजाइज, तुम्हें बगैर वार्न किए इतना क्लासिक ऐसा मार सुना दिया। आगे ऑडियो रिप्लेस कर दूंगा। खैर, बेन का पैशन वाटर बोटल्स कलेक्ट करना है। हमारे पास उसे कवाड़िया बोला जाता है, लेकिन कम से कम वो नॉर्मल तो होते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इज नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो देखो, हाउ टू बी द नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा? ये बीस्ट की बुरी सी पैरोडी करेगा या मे बी बोटल्स के साथ कोई फनी चैलेंज। खुद ही देख लो। Hi, it's me Ben, and I am generously donating 856 water bottles into the ocean. You know, the thing is that I am actually helping the turtles. No! Why do the turtles get all of it? It's not fair! Why do all the turtles get to swim in plastic? I want to swim in plastic too! Ah! कब्ज़ क्यों होती है? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी वजूहात का जिक्र करें जो कब्ज़ की सबसे कॉमन वजूहात बनती है। इसकी वीडियो से एक चीज तो क्लियर है कि इसके पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा क्या कर रहा है, या मे भी इसके पेरेंट्स हो ही ना। इतनी सारी बोतलों और ऐसे वियर्ड से कंटेंट से ये फील होता है कि ये डार्क वेब की वीडियोस हैं जो गलती से कोई यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। आई मीन, कैमरा क्वालिटी से भी अंदाजा हो जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस डूड। पानी की बोतलों के अलावा इसने सिर्फ 2 डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हुई हैं। एक जिसमें ये पैनकेक्स बनाता है। Have you ever tried to make pancakes but instead they turned out to look like hideous abominations? I have. Well, don't worry. Pan Blobs is a new revolutionary way of cooking pancakes. Everything changed when I stopped caring. Oh yeah, doesn't this look much better? 10 by 10 rage bait to be honest. लेकिन हाउ टू ड्रा अ बटरफ्लाई वाली वीडियो काफी एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। So first you need to get some inspiration. Okay. Let's take a good look at this and start drawing. Looking good already. Now this already looks like a butterfly. This already looks like a butterfly. वैसे ये था फाइनल रिजल्ट जिसने बहुत क्रिएटिव लोगों को इंस्पायर किया है। सैडली बेन अपनी आर्ट जर्नी कंटिन्यू ना करके अपने ही पुराने क्लासिक स्टाइल में वीडियोस बना रहा है। जोक्स असाइड, इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये बिल्कुल अकेला है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, और बेन कुछ नहीं बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लाइक आइशो स्पीड, पुनीत सुपरस्टार वगैरह। तुम्हें इनमें से क्या लगता है कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि अपने रूम में बेशक कंटेंट के लिए ही सही इतनी सारी बोतलें भरना नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। वैसे रूम से याद आया, ये अगला यूट्यूबर साल के पूरे 365 दिन अपने रूम में अकेला रहने वाला है और उसे लाइव स्ट्रीम भी करने वाला है। इनफैक्ट ये भी लाइव है। यो लोग करते हैं बातें पर मुझसे बोलते नहीं। मीट स्किप, द पर्सन बिहाइंड द आइसोलेशन ईयर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा साल आइसोलेशन में रहने वाला है। I locked myself into this room. And I'm live streaming for the next 365 days. वैसे इतना सीरियस तो हमने कोविड को भी नहीं लिया था। खैर, कमरे में तो ये है ही, लेकिन ही स्ट्रीमिंग 24/7। खाना पीना काम सब कुछ कैमरा के आगे। ओ भाई, सब कुछ कैसे? हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे खुद कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसे स्ट्रीम पे ही पूछा कि टॉयलेट कैसे यूज करते हैं। I use the bathroom behind me. I have a bathroom right in between that refrigerator and that kitchen queen. साईं, तुम्हारे ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है? यार रब नवाज, देखो मैं भी मोस्टली टाइम अपना रूम में ही स्पेंड करता हूँ, लेकिन बिल्कुल इन अंक जैसा नहीं। हाँ, वो उसके 49 के हैं। ही इज मैरिड और इनके 4 अडल्ट बच्चे भी हैं। Fair warning, this next topic might give you a bit of a pandemic flashback. A 49-year-old husband and father of 4 adult children has locked himself up in a room away from his family for an entire year. अब ऊपर से देखने से ये एक बहुत बड़ी चवल लगती है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन स्किप द आइसोलेशन ईयर को काफी सीरियस प्रोजेक्ट लेके मानते हैं। I'm locking myself into this room for an entire year. I'm doing this because I'm tired of being the version of myself
that avoids hard things. I want to get control back. इन्हें एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसे अफंटेजिया बोला जाता है। इसमें होता यह है कि आपका दिमाग कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता। मसलन एक नॉर्मल इंसान जब भी कोई चीज सोचे तो उसके माइंड में उसकी इमेज या वीडियो बनती है, राइट? लेकिन जो इस कंडीशन से गुजरते हैं उनका माइंड बिल्कुल खाली होता है। I have a hard time remembering anything. I can't picture anything in my head. You know, I have aphantasia. And so I knew I was a little bit different. अफंटेजिया इतना रेयर है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 से 4% लोगों को ही है। यानी अगर ये लोग अपनी आंखें बंद भी कर लें फिर भी इनका दिमाग कोई भी विजुअल नहीं सोच सकता। भाइयों बहनों सोचो यार, सिर्फ इमेजिनेशन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसके अलावा इनके पेरेंट्स की भी एक दूसरे से नहीं बनती थी। एवरेज पाकिस्तानी मैरिड कपल बाय द वे, लेकिन दोनों ही इससे प्यार करते थे। अंकल की किस्मत देखो, किसी टीचर भी ऐसा मिला जो बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करता था और बचपन के ट्रॉमा के साइड इफेक्ट्स इनमें आज भी देखे जा सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। स्किप के रूम में एक छोटा सा किचन है, एक्सरसाइज मशीन्स और साल के एंड पे ये एक पुल अप करना चाहता है। One goal is simple. By the end of the year, I want to do one perfect pull-up. The pull-up is the proof, but the real goal is rebuilding who I am from the ground up. मैं पर्सनली इनसे कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन काफी हद तक रिलेट कर सकता हूँ। तो क्या कहते हो, अगर इस वीडियो में 1 महीने के अंदर 10 के लाइक्स हो गए, which is impossible लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर 10 के लाइक्स हो गए तो मैं सेकंड चैनल पे द आइसोलेशन वीक करूंगा। अब मैंने बोल तो दिया है लेकिन आई जस्ट होप ये टारगेट 1 महीने में पूरा ना हो। एनीवे, अंकल के पास तो फिर भी एक रीजन है, लेकिन जो अगला यूट्यूबर है वो कई सालों से इस प्लेटफॉर्म पे है लेकिन उसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। बेंजामिन बेनेट एक ऐसा क्रिएटर है जिसपे काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं। इवन कुछ लोगों को लगता है कि इसे कुछ सुपर पावर कंट्रोल कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजामिन की स्ट्रीम्स काफी ज्यादा अजीब होती हैं। सबका सेम टाइटल है, सिटिंग एंड स्माइलिंग, और ये अपनी बात पे पक्का है क्योंकि ये क्लिप सच में बैठता है और बस मुस्कुराता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे नापसंद भी करते हैं। वैसे बेंजामिन नाम के लोगों में ये सेकंड मोस्ट रेटेड बंदा है, पहले पे आज भी यही है। ओ सॉरी मोदी जी, आपके पापा को इंसल्ट नहीं करना चाहता था लेकिन क्या करूं, सच निकल ही जाता है। घंटों तक लाइव में ये बस यही करता है। एक बार तो इसे बाथरूम जाना था तो ये स्ट्रीम पे ही नेचर कॉल अटेंड कर लेता है। एक तो इसकी स्माइल इतनी क्रीपी है, ऊपर से ये हरकत। मेरे ख्याल से फहद जैसे लोगों के लिए यही इंटरनेशनल यूट्यूबर्स इंस्पिरेशन होते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। खैर, बेन की स्ट्रीम्स के अलावा वीडियोस भी काफी वियर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एक सीरीज है वॉकिंग एंड टॉकिंग, जहाँ पे ये एवरेज 4 घंटे चलता है और बातें करता है। बातों की भी कोई खास लॉजिक या पैटर्न नहीं होता। वॉकिंग एंड टॉकिंग एपिसोड 115 का मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझ आए तो मुझे भी बताना। Greetings my internet friends, welcome to Walking and Talking. The thing that I thought to say, I think I will not say now. The first thought that I can remember having of the thing that I was going to say after greeting you, but instead I said the second thought that occurred to me, or at least the second thought that I'm currently registering in my memory of my thoughts, because I'm not totally sure if there may have been other thoughts. इंटरनेट इतना बड़ा है कि यहाँ लिटरली हर 1 मिनट लाखों वीडियोस अपलोड की जाती हैं। शॉर्ट्स के बाद क्रिएटर्स के नंबर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज लोग अटेंशन के लिए इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं। इतना कंपटीशन है तो इसी वजह से इसे अटेंशन इकोनॉमी भी बोला जाता है। आज हमने डिस्कस करे 3 वियर्ड अमेरिकन यूट्यूबर्स, लेकिन मेरे ख्याल से द आइसोलेशन ईयर का फिर भी कहीं ना कहीं समझ आता है। एक्चुअली बेंजामिन का मुझे कमेंट से पता चला, तो आई एम नॉट श्योर इट्स ट्रू और नॉट। स्किप से मैंने खुद कंफर्म करा। I'm from the United States. और बेन का कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये वीडियो को खास परफॉर्म करने वाला है, लेकिन मुझे काफी टाइम से बाहर के यूट्यूबर्स भी एक्सप्लोर करने थे। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अगर ये वीडियो ईद से पहले आ रही है तो एडवांस ईद मुबारक, प्लीज बाइकआउट करते रहना। लेकिन अगर ये वीडियो ईद के बाद आ रही है तो चलो मेरी ईद ही निकालो, अभी तक नहीं आई। 80 खैर मैं चलता हूँ क्योंकि मिंटस की बीवी ने जो मेरे पे केस करा हुआ है आज उसकी डेट है। तो विश मी लक एंड खुदा हाफिज। लोग सपनों में उड़ते होंगे पर मेरा है अलग। मैं गिरता रहता हूँ पर नीचे गिरता नहीं। मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं।